हाय हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाई और मेरे बहनों, आप सबको इस नए एपिसोड यानी कि नए चैप्टर के अंदर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 3 का। और चैप्टर 3 का नाम है दी मशीन्स। हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन्स के बारे में। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए मेरे तरफ से सॉरी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर ही कर दी इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, अब से ये देरी कभी भी नहीं होगी। यानी कि मैं बोल रहा हूँ फिक्स्ड, यानी कि मैं चैप्टर्स को और एपिसोड्स को ठीक समय में अपलोड करूँगा। और मेरी तरफ से ये प्रॉमिस है। और मैं टाइम टेबल बना के, यानी कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान कर कर मैं अपलोड कर दूंगा पोस्ट यूट्यूब में। जाके देख लेना उस पोस्ट को। उस पोस्ट के तरीके में ही मेरा सीरीज यानी कि मेरा एपिसोड्स और चैप्टर्स अपलोड होंगे। तो मेरी तरफ से ये प्रॉमिस है, और आपकी तरफ से प्रॉमिस रहना चाहिए लाइक एंड शेयर करना वीडियो को। और इस क्लास को जो भी सुन रहा है ठीक तरीके से सुनकर नोट्स करना, और आपके एग्जाम्स में इस यानी कि जो सिखा रहे हैं इस एपिसोड्स में उसको उपयोग कर कर आपके एग्जाम में सफलता पाना, वो आपका काम है। तो बिना देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं, चलिए। तो जैसे कि मैंने बोला, आज हम पहला टॉपिक से ही शुरू करेंगे, मशीन्स का। मशीन्स का डेफिनेशन ही हमारा आज का पहला टॉपिक है। तो मशीन्स मशीन्स इस मशीन से मुझे एक मूवी का सीन याद आ रहा है। वो मूवी का सीन है हमारा इंडिया का सबसे फेमस और फेमस फिल्म। और मैं बोल रहा हूँ एक क्या बोलते हैं, लाइफ लेसन जो सिखाता है ना, वैसा फिल्म है। और बहुत मीम्स है, बहुत चर्चा हुई है इस फिल्म से। बहुत ही है ये फिल्म, बहुत कंट्रोवर्शियल फिल्म, कंट्रोवर्शियल अच्छी तरीके में कंट्रोवर्शियल, जो स्टूडेंट्स एग्जाम के समय आने पे यूज करते हैं, वैसा फिल्म है नन अदर देन थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में आमिर खान साहब रैंचो, हाँ रैंचो ने क्या, जब पहला क्लास रहता है ना उसका, रैंचो का अपना कॉलेज का पहला क्लास रहता है, उसमें पहला चैप्टर ही वो स्टार्ट करते हैं लेक्चर मशीन्स के बारे में। क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ रहा था, तो मशीन्स था उसका पहला चैप्टर। और सब लोगों ने देखा होगा, जब मशीन्स का नाम व्हाट इज मशीन करके जब लेक्चर हॉल में सर पूछते हैं, लेक्चर पूछते हैं, तो शायद पहले वो क्या साइलेंसर, हाँ साइलेंसर, शायद क्या चतुर है ना, साइलेंसर चतुर, हाँ चतुर ने आंसर किया था शायद पहले। आई डोंट नो, बट आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली, आई वॉच मेनी टाइम्स बट स्टिल। तो जब रैंचो हंस रहा था, हंसने पे हंसा कर खड़ा कर उसे पूछते व्हाट इज मशीन, आंसर मी। तो ये बोलता है, आमिर खान साहब बोलते हैं कि रैंचो बोलता है कि मशीन्स जो हमारा वर्क काम आसान कर दे, उस उस क्या उस चीज को, उस डिवाइस को हम बोलते हैं मशीन्स। मशीन का एग्जांपल्स वो बताता है, जिप बताता है, हाँ जिप खोलने का वो सीन आता है ना, वो बताता है। और हैंड बैग, बहुत कुछ वो लिख रहे हैं, वो कॉकपीस, बहुत चीजों को वो रैंचो मशीन्स का नाम देता है, बताता है। बट वैसे ही मैं आज बोल रहा हूँ मशीन्स मतलब उसी डेफिनेशन के साथ जो रैंचो साहब ने उस मूवी में दिया, वही डेफिनेशन के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मशीन्स आर द डिवाइस, मशीन्स आर द डिवाइस इन फॉर विच वी यूज टू मेक द वर्क इजियर। या आपने सही सुना, द डिवाइस विच मेक्स द वर्क इजियर। तो इतना सिंपल सा डेफिनेशन है, और इतने सिंपल डेफिनेशन के साथ हम इस कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखता बट स्टिल इट्स कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ इट्स डायग्राम इन दिस टेक्स्ट बुक,
यानी कि आपके सेलिना में जो डायग्राम है वो डायग्राम से ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। तो ये इसका सिंपल डेफिनेशन है और सिंपल डेफिनेशन के साथ हम इस कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स को डील करेंगे सामने। तो हमने सीख लिया द डिवाइस विच मेक्स द वर्क इजियर इज नन अदर देन द मशीन्स। मशीन्स का एग्जांपल आपका सीजर हो सकता है। ओके, आपका सीजर हो सकता है। मैं लिख नहीं रहा यार, मैं जो क्या लिखता नहीं लिखा। सीजर्स हो सकता है, आपका क्रॉस बार हो सकता है। क्रॉस बार जानते हो ना, क्रॉस बार जो सैंड्स को खोद के खुदाई करके निकालते हैं, वो जो डिवाइस आप यूज करते हैं वही क्रॉस बार होता है। और देन आपका व्हील बैरो जो आप बिग बाजार में आपके चीजों को रखकर ढकल ढकल के जाते हैं, वो भी एक मशीन है, एक प्रकार का मशीन ही है वो भी। एंड देन पुलिस विच आर यूज्ड इन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, वो भी एक मशीन है। और आपका ये हैंड, दिस इज ऑल्सो मशीन, टाइप ऑफ मशीन। हाँ, ये मशीन है। लिवर के नाम में जानेंगे, सिंपल मशीन हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड शायद, और दिस एपिसोड आई डोंट नो। लेट्स जस्ट सी हाउ द टाइम सिक्स। एंड मशीन्स, बहुत मशीन है। सीजर मशीन बोल दिया ना, सीजर मशीन है। और बहुत आपके सिंपल सिंपल टूल्स जो आप अपने लाइफ में वर्क को, काम को करने के लिए यूज करते हैं और वो उस काम को इजी बना देता है। ऑल दैट थिंग्स, टूल्स आर ऑल मशीन्स, टाइप ऑफ मशीन्स। हाँ, तो हुआ हमारा मशीन्स का टॉपिक यानी कि डेफिनेशन। अब हम जानेंगे अब हम जानेंगे अब हम जानेंगे क्या क्या द यूजेस ऑफ मशीन्स। क्या नाम हाँ, द यूजेस ऑफ मशीन, द एडवांटेजेस ऑफ मशीन्स। एडवांटेजेस, एक मिनट यार, आपके टेक्स्ट बुक में उसका एक हेडिंग होता है, उस हेडिंग को देख ले। मेरे टेक्स्ट बुक में नहीं, मैं लिखता हूँ फंक्शंस। हाँ, फंक्शंस है वो, सब फंक्शंस है वो। सॉरी, ये है ना, ये जो थिंग्स, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब ये पेपर है ना, ये पेपर्स, दिस ऑल पेपर्स आर फॉर यू। आई मीन इट्स मेड फॉर यू, बिकॉज ये क्लास के लिए इस पेपर का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस क्लास में। हाँ, द पेपर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मी इन दिस क्लास, बिकॉज आई मेड दिस पेपर फॉर यू पीपल, फॉर दिस क्लास। सो एडवांटेजेस नहीं है, फंक्शंस है वो, राइट। द फंक्शंस ऑफ मशीन्स, है ना। पहला बेसिक फंक्शन है, पहला बेसिक फंक्शन, धीरे धीरे से बढ़ेंगे, थोड़ा धीरे धीरे। पहला बेसिक फंक्शन है हमारा फोर्स मल्टीप्लाई। फोर्स मल्टीप्लाई, जैसे अभी उधर इधर कर दो तो मल्टीप्लाई, फर्स्ट फोर्स मल्टीप्लाई बहुत पहले था इसलिए। हाँ, फोर्स मल्टीप्लाई, फोर्स मल्टीप्लायर, यानी कि आप काम कर रहे हैं, यानी कि वर्क कर रहे हैं, आपका एफर्ट कम है मगर द लोड यू लिफ्टेड, यानी कि जो एनर्जी पास होके वर्क हुआ है उसका वर्क का अमाउंट ज्यादा। हाँ, आपने सही सुना। मैं बोल रहा हूं क्या, लाइक क्या बोलो, अभी एक हाँ, समझो एक इधर इधर इसके ऊपर कार बैठा दिया, एक लोड बैठा दिया, कुछ तो लोड, कुछ भी समझो, इधर कुछ भी हेवी लोड है। ओके, हेवी लोड, ओके। और इससे मशीन अटैच होकर मैं इधर कुछ पुश करा, और इधर एक, आपने देखा होगा ना, आप गैरेज में मशीन से जो वॉशिंग करते हैं ना, क्या बोलते हैं सर यार, क्या बोलते हैं, कार वॉश की जगह पर वो जो कार उठाने के लिए मशीन यूज करी जाती है ना, तो आदमी ने अप्लाई किया थोड़ा सा फोर्स, कुछ समझो, कुछ भी 20 न्यूटन अप्लाई किया फोर्स, बट दिस लिफ्टेड दिस मशीन लिफ्टेड द लोड ऑफ 100,000 न्यूटन। क्या पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, बिकॉज ही यूज्ड अ टाइप ऑफ मशीन। हाँ, क्या हुआ, इधर फोर्स मल्टीप्लाई हुआ ना, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ यार, 50 बार मल्टीप्लाई हुआ फोर्स, राइट? यस, इधर इसलिए इस फंक्शन ऑफ मशीन को नाम दिया गया फोर्स मल्टीप्लायर।
फोर्स मल्टीप्लायर यानी कि हम थोड़ा सा वर्क करते हैं बट यानी कि थोड़ा सा एफर्ट करते हैं वर्क में, बट द अमाउंट द लोड लिफ्टेड इज द बिगर अमाउंट। क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं 20 न्यूटन अप्लाई किया, एफर्ट डाला एक मशीन के ऊपर, राइट, बट द मशीन लिफ्टेड द लोड ऑफ 1000 न्यूटन। क्या हुआ, फोर्स मल्टीप्लाई हुआ, 20 न्यूटन इंटू 15 मल्टीप्लाई होकर 1000 न्यूटन को ऊपर उठाया। ये एक टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ मशीन है और इसे हम नाम देते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, राइट। अब हमने पढ़ लिया फोर्स मल्टीप्लायर और इसके थोड़े से एग्जांपल, एक टाइप का एग्जांपल है एंड ये एक टाइप का एग्जांपल है और एक टाइप का एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट में पढ़ लो यार। बट या दिस इज टाइप ऑफ एग्जांपल एंड इट्स इजी। तो मेरा काम है कॉन्सेप्ट को समझाना और मैंने कॉन्सेप्ट को समझा दिया। एग्जांपल्स तो बहुत दे सकते हैं बट एग्जांपल थोड़ा सा ले लो, मैं देता हूं। क्या एग्जांपल है, एग्जांपल लाइक इसमें मैंने नहीं लिखा, छोड़ दो। I don't want to take test books, but I want to take my things. Okay. Next one is speed multiplier. हाँ, अब हम बात करें स्पीड मल्टीप्लायर के बारे में। स्पीड मल्टीप्लायर, जैसे हमने फोर्स को फोर्स मल्टीप्लाई करते हुए देखा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा स्पीड। स्पीड से नामक, स्पीड से बोल रहा हूं, आपको फोर्स और स्पीड के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए मेनली। अब जब स्पीड का बात कर रहे हैं, इट्स बेसिकली अबाउट द डिस्टेंस। हाँ, it is basically about distance. Absolutely, it is basically about distance. Distance, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्या स्पीड, क्या स्पीड का डेफिनेशन, क्या स्पीड का डेफिनेशन, क्या स्पीड का डेफिनेशन, v is equal to d by t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि द डिस्टेंस। एब्सोल्युटली, आई एम टॉकिंग इन ओनली वन डायमेंशन, मतलब लीनियर पे बात कर रहा हूं, तो इज बेसिकली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को साइड रखते हुए मैं बात करूंगा डिस्टेंस के, मतलब जस्ट इग्नोर द पर्टिकुलर मीनिंग बट फोकस ऑन दैट डिस्टेंस आई एम टॉकिंग। क्या मूवेबल पार्ट, उसके बारे में मैं हम डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूं स्पीड मल्टीप्लायर में बेसिकली हमारा डिस्टेंस डिपेंड होता है। स्पीड तो स्पीड मल्टीप्लाई होगा, लाइक हमारा सीजर, इधर हमारा सीजर परफेक्ट एग्जांपल है। सीजर, सीजर, सीजर ना, ये स्पेलिंग है, स्पेलिंग में थोड़ा सा उधर इधर होगा, टेंशन मत लेना स्पेलिंग का। ओके, आपके एग्जाम्स में ठीक तरीके से लिख देना, मेरे को कुछ भी लेना देना है, मेरे को कॉन्सेप्ट से मतलब। तो सीजर, हाँ यार सीजर ना, आई है सीजर। क्या सीजर ऐसा नहीं है क्या, ऐसी तरह से ऐसे और इधर ऐसे ना, ये वाला सीजर है। तो इधर मैंने कपड़ा, इतना लंबा सा कपड़ा था, ओके भाई साहब, मैंने एफर्ट डाला, एफर्ट डाला, एफर्ट का डिस्टेंस कम, इधर मैंने एफर्ट डाला, तो इस एफर्ट, एफर्ट का मतलब हमारा टर्म्स है, तो उसके बारे में तीन तरीके से बात कर लेंगे हम टर्म्स के बारे में जब आया। तो एफर्ट मतलब जो मैंने फोर्स, फोर्स अप्लाई किया उस मशीन के ऊपर, मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया वो मशीन, यानी कि एफर्ट। तो एफर्ट अप्लाई किया, एफर्ट का डिस्टेंस मैंने जो एफर्ट में काम लगा, काम करने में, काम यानी कि वर्क, वर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इतना डाला, राइट, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हुआ। क्या हुआ, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हुआ समझो 2 सेंटीमीटर का। और ये कपड़ा था, कपड़ा मैं बोला कपड़ा, एंड इट इज एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। मैं एक अप्लाई किया
तो 10 सेंटीमीटर ना, हाँ 10 सेंटीमीटर है। ये हाफ हाफ तक ये फुल कवर है। तो जब मैं फोर्स अप्लाई करके इनकी एफर्ट अप्लाई करूंगा, वो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये मूव हुआ। थोड़ा सा मूव होगा ना यार, थोड़ा सा मूव होगा ना, प्रैक्टिकली सोचो, मूव होगा ना, 2 सेंटीमीटर मूव हुआ। बट इट कट 5 सेंटीमीटर का क्लॉथ क्यों कट कर दिया, इधर तक साला कट कर दिया इस सीजन ने, इधर तक कट कर दिया, अभी 5 सेंटीमीटर बचा हुआ है। ओके, तो 2 सेंटीमीटर वाले ने 5 सेंटीमीटर का कट कर दिया। और जब इस 2 सेंटीमीटर को मैं अ, और जब इस 2 सेंटीमीटर को टाइम में मेजरेबल क्वांटिटी, टाइम क्वांटिटी के क्या यार, टाइम से मैं मेजर करूंगा कितने टाइम में कितना करके, तब समझो 2 सेंटीमीटर वाले ने क्या एफर्ट के टाइम में 1 सेकेंड लगा, और एफर्ट 1 सेकेंड में इतना हुआ। और जब लोड को कट कर रहा, यानी कि ये लोड होता है जिसके ऊपर हम जो फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्स कितना फोर्स जाकर उस मशीन यूज करेगा, या क्या बोल रहा हूँ यार, सॉरी, लोड को हमारे सेटिस्फेक्शन उठाने के लिए, कट करने के लिए यूज करेगा, उसको हम जिसके ऊपर प्रहार हो रहा है, जिसके ऊपर इफेक्ट दिख रहा है, उसको हम लोड बोलते हैं। ओके, टू ओवरकम क्या लोड, यानी कि ये पेपर कितना कट हुआ, पेपर कट हुआ 5 सेंटीमीटर, और हम मेजर करें ये 1 सेकेंड में। इधर 1 सेकेंड एफर्ट में 1 सेकेंड चला गया ना, तो लोड 0 से स्टार्ट होगा, फिर से 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड इतना कर दिया, तो 1 सेकेंड में इतना कम हुआ, तो 1 सेकेंड। तो क्या हमारा ये स्पीड जब मैं कट कर रहा था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, और जब मैंने अप्लाई करके इस कन्वर्जन में हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया हमारा स्पीड मल्टीप्लाई। स्पीड मैंने 2 सेंटीमीटर लगाया, जब लोड के ऊपर लगा तो वो 5 सेंटीमीटर हो गया, तो क्या स्पीड मल्टीप्लाई नहीं हुआ क्या, हो गया ना बे, क्या कितना यार मल्टीप्लाई, 2.5 टाइम मल्टीप्लाई हो गया स्पीड। तो हाँ, मैं बोल रहा हूँ सीजर एक तरीका का एग्जाम्पल है, और अब ब्रूम ब्रूम एक तरीके का एग्जाम्पल है। ब्रूम ब्रूम यानी कि झाड़ू, वो एक तरीके का एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल होगा वो, जब मैं झाड़ू को पकड़ूंगा तो इतना इतना, ब्रूम मतलब वो स्वीप करता है ना वॉचमैन अंकल्स, ये हमारा मामूली झाड़ू का नहीं बात कर रहा, वो भी बात करेंगे, बट बिकॉज दिस एग्जाम्पल इज वेरी गुड। या वो स्वीप करते हैं, ऐसे आता है देखो, वो क्या बोलते हैं यार उसको, वो आपके कार्टून्स में वो एक भूतनी आती थी, पता नहीं यार, याद नहीं आया मेरे को। ये ऐसे वाला झाड़ू के झाड़ू में बैठकर वो भूतनी आती थी, और ये वाला झाड़ू हमारे वॉचमैन अंकल्स, आंटीज, वॉचमैन अंकल्स, क्या वॉचमैन अंकल्स यूज करते हैं स्कूल्स वगैरह वगैरह में। ऐसा झाड़ू इधर में थोड़ा सा डिस्टेंस मूव किया 2 सेंटीमीटर, बट ये साला कितना, इतना मूव होने पे इतना मूव हुआ, यानी कि ये कुछ 10 सेंटीमीटर हुआ, इसका लेंथ ही बहुत था। जब इतना मूव करूंगा तो ये पूरा मूव हो जाएगा, तो इधर बेसिकली टाइम मेजरेबल करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, तो बेसिकली 5x टाइम स्पीड मल्टीप्लाई हुआ। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर दैट। या अब और हमारा मॉपिंग भी एक एग्जाम्पल है, मॉपिंग, राइट, इट्स that are all equal, the same example, same type of example, similarities same है बहुत उसके जब उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्पीड मल्टीप्लायर। तो हमने ठीक तरीके से स्पीड मल्टीप्लायर को सीख। और एक बात बोलूं मैं थोड़ा लोड को आपको कंफ्यूज किया, बट मैं टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा ना, आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, मैं गारंटी कर, मेरे कोई कंफ्यूजन हुआ क्या बोल रहा हूँ मैं ऐसे। तो छोड़ो, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अरे यार ऐसे गंदी तरीके से मैंने डिस्कस करना है कुछ भी। या नेक्स्ट हमारा टॉपिक जैसे डिस्कस का है, नेक्स्ट हमारा चेंजेस, चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, या चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट।
ये वाला हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मशीन का। क्या बोल रहा हूँ? चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। एफर्ट मतलब मेरी तरफ से मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं उस मशीन के ऊपर मेरा काम होने के लिए, वो हमारा एफर्ट है। ओके, एफर्ट वो हो गया। बट इधर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ एफर्ट के बारे में। ओके, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट के बारे में। हमने फोर्स के बारे में बात कर लिया, स्पीड मल्टीप्लायर के बारे में बात कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट में हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, पहले मैं एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाऊंगा। पहला बेसिक एग्जाम्पल है हमारा, जो ये एक वेल है। थोड़ा सा नीट डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये हमारा वेल है। वेल मतलब क्या बोलते हैं यार? कुआ। हिंदी में, कन्नड़ा में बोलेंगे बावी, क्योंकि मैं कर्नाटक वाला हूं ना, इसलिए। तो या ये हो गया हमारा वेल, और इधर साला पानी है। जब ये आदमी इधर से, ये आदमी एक बकेट लेकर, ऐसे कुछ होता है ना, इधर क्रॉस बार समथिंग होता है, इधर पुल्ली है, इधर ये साला खींच रहा है, इधर से पानी का बकेट, इधर से पानी का बकेट आ रहा है साला, ये अंदर का बात, अंदर का बात, अंदर का बात, अंदर का बात। ओके, समझ रहा है? ये साला पानी बकेट है क्या? ओके, पानी ऐसे कुछ ना यार, ऐसे पानी लेके आ रहा है भाई साहब। भाई साहब ने पानी को खींच रहा है, भाई साहब पानी के बकेट को खींच रहा है। तो जब मैं बात करूंगा, अभी पानी अंदर गया, समझो, पानी के बकेट को मैं प्रैक्टिकली, इस पुली नहीं रहेगा तो क्या होगा? मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा, जाके उस कुएं के अंदर डूब के उस पानी, प्रैक्टिकल मैं बोल रहा हूँ, समझो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मजाक नहीं। उस बकेट को उठाकर इस डायरेक्शन में ले आऊंगा ऊपर, राइट? आई एम वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, आई एम पुलिंग ऑफ फ्रॉम दैट विथ माई हैंड्स व्हेन देयर इज नो पुल्ली टू एक्ट। पहले बोलता हूं, पुल्ली इस टाइप ऑफ मशीन, राइट? पुल्ली इज अ मशीन, राइट? ये पहली बात हमको समझना है, पुल्ली इज अ मशीन। क्या है? उठा के ले आया। विदाउट पुल्ली वो साला बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा ना वर्क, जो काम मैं कर रहा हूं बहुत दर्दनाक होगा, बहुत स्ट्रेसफुल होगा, बहुत थकान आएगी वो काम में। तो मेरा काम इजी करने के लिए पुल्ली लाया, पुल्ली तो ला लिया, पुल्ली हो गया हमारा मशीन। तो मशीन क्या करेगा? इधर हमारा टॉपिक है चेंजिंग इन डायरेक्शन एफर्ट। मैं पहले एफर्ट पानी को ऊपर ले आने के लिए ड्रॉ करा था, यानी कि मेरा एफर्ट इस डायरेक्शन में था, पानी को ऊपर ले आना है, पानी के बकेट को नीचे से ऊपर ले आना है, तो एफर्ट इस डायरेक्शन का था प्रीवियसली, विदाउट एनीथिंग। अब जब हमारा पुल्ली मशीन आ गया है, तो मैं मेरा डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में नहीं, यानी कि वाइस वर्सा, इसी डायरेक्शन को मैं खींचूंगा, पानी को इस डायरेक्शन में खींचूंगा, राइट? इस डायरेक्शन में एफर्ट डालूंगा। एफर्ट इज इन डायरेक्शन, बट वर्क हैपनिंग इन डायरेक्शन, यानी कि लोड को इधर इस डायरेक्शन से, लोड इस डायरेक्शन से लिफ्ट हो रहा है। समझ में आया? एफर्ट क्या, इधर डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज हुआ। प्रीवियसली आई वॉज अप्लाइंग इन दिस डायरेक्शन, बट नाउ आई एम अप्लाइंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इन दिस। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, और हमारा वर्क भी आसान हो गया, क्योंकि मशीन यूज तो हुआ है ना। ये क्यों आसान लगता है मालूम? क्यों आसान लगता है मालूम? जब हम हमारे बॉडी हम एफर्ट इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो बेसिकली इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट? अपोज करने के लिए फोर्स होगा ग्रेविटी का। बट जब इस डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे, तो एफर्ट अबे हम अपोज नहीं कर रहे, वी आर नॉट अपोजिंग एनी फोर्सेस, बट वी आर इंस्टेड हमारे वेट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, यानी कि
जहां ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जहां हमारा वेट लग रहा है, उधर ही हम एफर्ट लगा रहे हैं, तो हमें एफर्ट उतना ज्यादा नहीं लगेगा, यानी कि बहुत क्या बोलते हैं, बहुत थकान नहीं होगा उस एफर्ट में. इट इज क्वाइट इजी, मोर इजी देन व्हाट आई टोल्ड प्रीवियसली फॉर दैट, राइट. तो इस तरीके से हमारा इस चेंजिंग इन डायरेक्शन का एफर्ट का एग्जांपल होगा और इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी होगा. क्या सिंपली बोल रहा हूँ, हमको प्रीवियसली इस डायरेक्शन में ले आना था, बट वी चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इन दिस डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ पुल्ली, और हो गया हमारा फंक्शन ऑफ मशीन, क्योंकि मशीन का एक एग्जांपल पुल्ली, राइट. तो नेक्स्ट. यार बहुत डार्क है. So next example is, the next function is changing the point of application. Point of application of effort. Changing the point of application of effort. ये हमारा नेक्स्ट वन है, चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. क्या अब हम जब डायरेक्शन के ऊपर बात करें, डायरेक्शन चेंज हुआ, बट नाउ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस जगह, किस पॉइंट में हमारा एफर्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं, वो भी एक हमारा मशीन का वर्क, आई मीन फंक्शन है. तो इसके लिए एग्जांपल है, सब चलो चलो चलो, ब्रिक्स है. ब्रिक्स यानी कि ईंट, राइट. इंग्लिश में ब्रिक्स, हिंदी में ईंट. ईंट ईंट. अभी मैं ईंट को ये पॉइंट से, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट को ले जाना सिंगली. मैं एक अभी एक मैं आदमी, तो मैं आदमी हूं. अभी मैं ये सिंगल ब्रिक को इधर एक, ये कंधे में एक, ये कंधे में एक उठाकर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाके रखूंगा, राइट. ये पॉइंट से बी पॉइंट तक जाके रखूंगा. इट इज क्वाइट दूर है, बट बोर्ड में दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि दूर तो बोर्ड में नहीं दिखेगा ना. तो सिंपल, ये पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मैंने ब्रिक्स को मेरे कंधे के ऊपर रखे, ले गया. और एक आदमी क्या करता है, और एक आदमी एक मशीन का मतलब मशीन है, मशीन का मतलब मशीन है जो, यार सॉरी यार, थोड़ा सा नीट से कुछ ऐसा दिखता है शायद ना, कुछ भी ऐसा, इधर हैंडल, हाँ, हो गया. ये हमारा क्या बोलते हैं, व्हील बैरो बोलते हैं, व्हील बैरो. ये हमारा इंग्लिश टर्म है व्हील बैरो का. बट समझो यार, इट्स नथिंग बट जो हमारे ट्रॉली होता है ना बिग बाजार में, वो वाला है. तो व्हील बैरो बोलते हैं इसे. ट्रॉली बोलते हैं ना बिग बाजार में, वो वाला, दिस इज द व्हील बैरो. वैसा ही है, वही है समझो, जो कंस्ट्रक्शन साइट में यूज करता है ना, देखा होगा आप, ब्रिक्स को उठाकर और सीमेंट को, ऐसा बहुत सैंड को, सीमेंट को, ब्रिक्स को उठाकर ले जाते हैं इस व्हील बैरो से, देखा होगा. या ये आदमी क्या करता है, इस ब्रिक्स को पूरा इधर रख देता है. इस ब्रिक्स को पूरा इधर रख के यहां से पुश करता है, फोर्स लगाता है, एफर्ट लगाता है, पुश करके बी पॉइंट तक ले जाता है. तो कौन से आदमी को उसका वर्क इजी दिखता है और हार्ड दिखता है? ऑब्वियसली पहला वाला, यानी कि पर्सन ए को बहुत हार्ड दिखता है, बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत पसीना आ जाएगा, उस आदमी को सुस्त होगा, थकान होगा. और पर्सन बी को एक साथ जब उधर से इधर लाने में एक बार का क्या
पर्सन ये उधर से इधर जाके कितना टाइम वेस्ट करता है, बट ये आदमी ना उससे बहुत कम टाइम वेस्ट कर कर पूरा वर्क करता है। वाओ, बिकॉज पर्सन बी यूज्ड अ मशीन, और उस मशीन का नाम है व्हील बैट। तो ये हमारा मशीन का बेसिक क्राइटेरिया हो गया। हम पढ़ने वाले क्या है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट ऑप्शन, पर्सन यानी ईंट को ही चुन लिया, यानी कि उसका एफर्ट ईंट यानी कि ब्रिक्स पे था। ही अप्लाइड एफर्ट ऑन द ब्रिक्स, बट दिस मैन, पर्सन बी वेरी स्मार्ट, वेरी टैलेंटेड, वेरी इंटेलिजेंट, कुछ भी बोलो, साले ने पूरा इस व्हील बैरो के अंदर रख दिया और एफर्ट को इधर लगाया, वो हैंडल पे लगाया। क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट चेंज हुआ? राइट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, पर्सन ये को ईंट के ऊपर था, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बट दिस टाइम इट इज द इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट but on the handle of wheel for person B, and point of application of effort change हो गया। तो इतना सिंपल सा था ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट का, मैंने सिंपल एग्जांपल से समझा दिया। तो ये हो गया हमारा लेक्चर आज का, इधर ही समाप्त। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप तैयार होकर रहना, हम पढ़ेंगे उधर लिवर्स, एंड नॉट दैट लिवर आई एम टॉकिंग, हमारा बॉडी का लिवर नहीं है, लिवर ऑफ मशीन्स, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल लर्न अबाउट पुल्लीज, सिंपल पुल्ली, सिंपल मूवेबल पुल्ली, ऐसे हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।